हाय गाइस, आई बिलीव तुम सभी के पास कंप्यूटर होंगे और तुम्हें i3, i5, i9 इन सब चीजों के बारे में पता है, राइट? बट कुछ ऐसे टास्क भी है जो तुम्हारे इतने पावरफुल कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। तो गाइस, इनकी जगह आते हैं तुम्हारे सुपर कंप्यूटर, और इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम। बट कुछ ऐसे टास्क हैं जो ये सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव दैट? एंड गाइस, यहां पर आते हैं तुम्हारे क्वांटम कंप्यूटर्स। बट मजे की बात यह है, तुम्हारा जो अपोलो में मिशन गया था ना, फर्स्ट मिशन जो मार्स तक गया है गाइस, उसके कंप्यूटर में तुम्हारे केवल कैलकुलेटर जितनी ही प्रोसेसिंग पावर थी। तो तुम समझो अभी हम कितना आगे आ गए हैं और हमें कितना आगे जाना है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है, कंप्यूटर हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बट यूजुअली लोगों को पता नहीं होता 0 और 1 क्या होता है। 0 मतलब कि ऑफ एंड 1 मतलब कि करंट ऑन। ठीक है, बस इतना ही काम होता है 0 और 1 का। कंप्यूटर को और कुछ भी नहीं पता इसके अलावा। इट्स जस्ट दैट कि अगर तुम किसी वायर में करंट भेजोगे तो कंप्यूटर उसके बेस पे कुछ रिएक्ट करेगा, और नहीं भेजोगे तो कंप्यूटर उस बेस पे भी कुछ रिएक्ट करेगा। ये होती है तुम्हारी 0 और 1 की लैंग्वेज, और इसी के थ्रू तुम इतना पावरफुल काम कर रहे हो, जैसे गेम्स खेलना, मूवीज देखना, इंटरनेट ब्राउज करना, सब कुछ इसी फंडामेंटल पर है। बट थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो वहां पर तुमने सुना होगा कंप्यूटर जो है रूम के साइज जितने बड़े होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि यार करंट डिटेक्ट करने के लिए और करंट भेजने के लिए प्रॉपर वायरिंग यूज होती थी। ठीक है, इसी वजह से वो रूम जितने बड़े होते थे। बट चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, हम थोड़े से इवॉल्व हो गए हैं, एंड उसके बाद हुआ ट्रांजिस्टर का आविष्कार। इट्स मोर लाइक जैसे घर में ईंटें होती है ना, वैसे ही तुम्हारी कंप्यूटर प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट जिससे प्रोसेसर बनता है। फिर तुम्हारे आए गोल्डन मोर भैया, उन्होंने एक प्रिडिक्शन करी कि भाई ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो डबल होता जाएगा हर 2 साल में। एंड इंटेल तुम्हें पता है आज डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। बट वो प्रिडिक्शन तब की थी, अब क्या हो रहा है, हर 3 साल में ट्रांजिस्टर का साइज डबल हो रहा है। यानी कि उतनी सी चिप में हम हर साल ट्रांजिस्टर का साइज डबल कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 16, 32। तो तुम समझो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है। बट अब क्या होता जा रहा है, अब हम लिमिटेशन पर आ गए हैं इस टेक्नोलॉजी की भी, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर्स ऑलमोस्ट एक एटम के साइज के बराबर पहुंच चुके हैं। यानी कि तुम न्यूज में सुनते आ रहे हो ना, 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तक जा रहे हैं अब। तो बहुत ज्यादा साइज छोटा हो गया है। यहां पर आती है लिमिटेशन की, और पावर कैसे निकाले कंप्यूटर से। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं ये लोग सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को इकट्ठा एक जगह कर दो और फिर उसकी पावर करो। यानी कि एक रूम के साइज के कंप्यूटर से तुम चिप पर आए और फिर से तुम रूम पर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे छोटा हम कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि अब तुम IBM का सुपर कंप्यूटर देखोगे ना, वो 2 बेसबॉल कोर्ट के बराबर है। समझो तुम, हमें कितनी नीड है क्वांटम कंप्यूटर की। तो अगर अब तुम बेसिक प्रोमाइस समझ गए हो तो बात आती है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। तो गाइस, यहां पर ये लोग क्वांटम फिजिक्स यूज करते हैं। एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है जिसमें बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0 और 1 हम लोग यूज करेंगे दोनों एक ही टाइम पर। सुनने में अजीब लग रहा है, या तो करंट फ्लो होता है या फिर नहीं होता है। ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 और 1? गाइस, यही टेक्नोलॉजी है और आसान भाषा में यही सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स फिलहाल फिजिक्स की फील्ड में सबसे ज्यादा डिबेटेड टेक्नोलॉजी है। बट यहां पर यही हो रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट अब 0 और 1 जिसे हम बिट्स बोलते हैं, वो ना होकर क्यूबिट्स हो गई है। यानी कि वो है भी और नहीं भी है। ठीक है, तो गाइज अब तुम पूछोगे इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? गाइज, इससे फायदा ये है, इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के बहुत काम आता है। तुम ऑनलाइन अब नेट बैंकिंग करते हो, पासवर्ड डालते हो, बोलते हैं 256 बिट इंक्रिप्शन। अब वो इतनी पावरफुल है कि अगर उसको आज के सुपर कंप्यूटर भी रखे जाएं तो उस इंक्रिप्शन को सॉल्व करने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डिक्रिप्ट करना इज ना के बराबर। बट जहां सुपर कंप्यूटर आते हैं वहां ये चीज कुछ घंटों में सॉल्व हो जाएगी, और यूक्लिड से हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी में मूव कर जाएंगे जो कि इतनी पावरफुल होगी, जो उसके थ्रू इंक्रिप्शन होगी, दैट विल बी अनबीटेबल अगेन। या फिर तुम सुनते हो यार वेदर फोरकास्ट करेगी, आज बारिश नहीं होगी, बट बारिश हो जाती है। या फिर आज बोलेंगे आज बारिश होगी और बारिश नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो आज ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, दे आर नॉट पावरफुल इनफ टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सिंगल पैरामीटर। बहुत सारी चीजें होती हैं। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में हवा कैसी चल रही है, कहां धूप ज्यादा है, कहां धूप कम है, कहां पानी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, इन सब चीजों को मिलाकर और कई साल के पैटर्न एनालाइज करके तुम लोग एक अच्छी प्रिडिक्शन देते हो। बट हो क्या रहा है, सुपर कंप्यूटर आर नॉट दैट पावरफुल, एंड हेंस यहां पर आते हैं तुम्हारे क्वांटम कंप्यूटर, एंड उनकी जो प्रिडिक्शंस होगी दोज विल बी माइंड बॉगलिंग। इनफैक्ट तुम्हारी DNA डिकोडिंग ले लो, या फिर रिसर्च में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, हर जगह इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। बस इसको मेन स्ट्रीम करने की देर है। तो फिर एक जेन्युइन क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों के दिमाग में, भाई गेमिंग में परफॉर्मेंस मिलेगी क्या? तो गाइज नहीं, गेमिंग में इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग Ryzen 9 पर नहीं है।
और अगर ये हो भी गया मेन स्ट्रीम तो गाइस तुम्हारे लैपटॉप तक आने में इसको अराउंड 50 से 60 साल आराम से लगेंगे। पहले ये तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएगा, फिर उसके बाद छोटी छोटी कंपनीज में जाएगा, और फिर आएगा ये हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए। तो बहुत टाइम है अभी। और हाँ, भूलना मत, इसका प्राइस अभी भी काफी एक्सपेंसिव होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्वांटम कंप्यूटर क्या है, और अगर वीडियो मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।